Hello everyone, welcome back to Example. Okay, so today we will be talking about one of the most important aspect of preparing for exams. Okay, and you may be right that आज हम लोग बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं. ओके, हमारे लास्ट वीडियो में हमने देख लिया कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बट डॉक्यूमेंट्स तो आपको तब चाहिए होंगे ना जब आपका एग्जाम क्लियर होगा. तो एग्जाम क्लियर होने के लिए आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आज हम वो डिस्कस करें. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर नोट्स इम्पोर्टेंट. ओके, नोट्स इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, जो गुड अच्छे नोट्स होते हैं ना, वो आपको हेल्प करते हैं कंडेंस करने में बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बिकॉज आपके पास सिलेबस तो इतना बड़ा होगा. आप अगर सब तो नहीं पढ़ सकते ना, तो नोट्स क्या करते हैं, जब आप नोट्स बनाते हैं ना, तो आपको ना इतने सारे इंफॉर्मेशन में से एक छोटा सा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मिल जाता है. ओके, और ये आपके जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसको हाईलाइट करता है, और आपका जो रिवीजन है ना वो और भी इजी कर देता है. ओके, तो सबसे पहला जो आपको काम करना है ना, अंडरस्टैंड द सिलेबस. ओके, आपको अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि सिलेबस में है क्या, आपको पढ़ना क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है, उसमें से आपको निकालना है. ओके, फाइंड आउट करना है कि सिलेबस में क्या इम्पोर्टेंट है, और आपको सबसे पहले अपना पूरा सिलेबस पता होना चाहिए. ठीक है, कि सिलेबस में इंक्लूड क्या हो रहा है, बिकॉज आपने तो ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, बट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है. ओके, सो फर्स्टली मैं प्रेफर करती हूँ हैंड रिटन नोट्स. ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही डाउट होता है कि डिजिटल नोट्स बनाएं या हैंड रिटन नोट्स बनाएं. तो आई सजेस्ट हैंड रिटन नोट्स. व्हाई? ओके, दैट वुड बी द क्वेश्चन, व्हाई. तो हैंड रिटन नोट्स पता है क्या करते हैं, कि जब आप चीजों को लिखते हो ना, तो आप ना उसको पढ़ के लिख रहे होते हो, और ना आपकी मेमोरी में वो चीज जा रही होती है, आपकी मेमोरी बूस्ट होती है. ठीक है, और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो भी बढ़ता है. और हैंड रिटन नोट्स में क्या होता है कि आप कभी कभी ना, जैसे आपने पढ़ लिया, पढ़ के आप क्या करते हो कि चलो ठीक है इसको मैं अपने वर्ड्स में लिखता हूँ. बट डिजिटल टूल्स में या डिजिटल नोट्स में क्या होता है, हम लोग ना सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, हम उस चीज को पढ़ते नहीं है, हमारे दिमाग में नहीं जा रही होती है वो चीजें. बट इट्स ऑपोजिट इन केस ऑफ हैंड रिटन नोट्स. ओके, द सेकेंड थिंग इज विजुअलाइजेशन. ओके, विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है ना, वो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि आपके आंसर्स में भी हो, और आप जब नोट्स बनाओ तब भी हो. जितना हो सके, अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे फ्लो चार्ट आ सकता है, कहीं पे आप बार के थ्रू दिखा सकते हो या पाई चार्ट यूज कर सकते हो. ठीक है, डायग्राम्स बना सकते हो. साइंस हो गया, इवन आर्ट्स में ज्योग्राफी हो गया, इन सब सब्जेक्ट्स में ना आप जितना विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करोगे उतना अच्छा होता है. बिकॉज देखो, टीचर के पास जब पेपर जाता है ना, उनके लिए सारे पेपर्स उन्हें सेम लगता है, लिखा ही है सबने. पर आप जब विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हो तो आई कैचिंग लगता है टीचर को, टीचर की आपके आंसर शीट पे नजर ज्यादा जाती है कि ओके इस बच्चे ने मेहनत करी है, ट्राई किया है कि कुछ नया लाए. ओके, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक अप्रोच. सिस्टमैटिक अप्रोच यूज करो इन द सेंस कि पहले आपने आपका आंसर स्टार्ट करा तो कुछ एक हेडिंग होनी चाहिए, टाइटल होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद आप उस टॉपिक का सब हेडिंग्स दो. ओके, लाइक अगर आपने लिखा कि टेस्ट, आपको एक्सप्लेन करने को बोला कि टाइप ऑफ अप्रोच बताओ, तो आपने हेडिंग दे दी टाइप ऑफ अप्रोच, उसके बाद आपने सब हेडिंग्स दी, एक एक करके सारे अप्रोचेस को बताया. और इसमें आप डायग्राम भी यूज कर सकते हो, फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो. ओके, तो ये जो होते हैं ना, ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं, तो आप बुलेट पॉइंट्स यूज कर सकते हो, अच्छा लगता है. ओके, नेक्स्ट, हेडिंग्स तो आपको पता ही है, आप वो ब्लैक पेन से यूज करो. ओके, नेक्स्ट इज एब्रीविएशन. एब्रीविएशन में क्या होता है, ये आप अपने नोट्स में यूज करो, और ये ध्यान रखना कि वो एब्रीविएशंस आपको बाद में समझ में आए. ऐसा ना हो कि आपने लिख तो दिया एब्रीविएशंस बट आप भूल गए. एब्रीविएशन इज नथिंग बट, हम ना कुछ चीजें जो शॉर्ट में यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिटवीन को हम लोग कभी कभी BET लिख देते हैं या B/W लिख देते हैं. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें
एब्रिविएशंस होती है जब हम शॉर्ट कर देते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट कम्स कलर पेन्स एंड हाइलाइटर। क्योंकि पता है क्या होता है, हम जब नोट्स पढ़ते हैं ना अपने, तो हमें भी तो वो आई कैचिंग लगना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या मुझे एंड में जाके रिवाइज करना है, या मुझे सब हेडिंग्स याद होने चाहिए, मुझे ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो आप उनको ना कलर पेन से लिखो या फिर हाइलाइटर यूज करो। और यही चीज आप पेपर में कर सकते हो, बट नॉट हाइलाइटर, ओनली पेन्स, दैट इज ब्लैक पेन यूज कर सकते हो आप। और ब्लू से तो आप आंसर लिख रहे हो, ठीक है, तो ब्लैक पेन्स आप जो इंपॉर्टेंट चीज है ना उनको हाईलाइट करने के लिए यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज राइट इन योर ओन लैंग्वेज। तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको, बिकॉज बुकिश लैंग्वेज आपको उतनी जल्दी समझ नहीं आएगी जितनी आपको आपने जो खुद से लिखा है ना वो समझ आएगा। और अपने जो एग्जाम्पल्स है, जो आपने आसपास देखे हैं, वो देने का ट्राई करो आंसर में। और जब आप नोट्स बना रहे हो तब, बिकॉज नोट्स जो है ना वो आपको आंसर राइटिंग में ही प्रिपेयर करना हो रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप जैसा आंसर अपने एग्जाम में लिखोगे वही आप नोट्स में भी लिखो। ओके, एंड रिवाइज करो, जितना हो सके रिवाइज करो। जैसे आपने अगर कल अपना नोट्स कंप्लीट कर लिए एक सब्जेक्ट के और एक टॉपिक के, उसको आप परसों या उसके नेक्स्ट डे याद करो, रिवाइज करो, ठीक है। जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा होगा। और रिवाइज करते टाइम ही ना आपको लगेगा यार यहाँ पे ना मुझे ये लिखना चाहिए था। तो आपको ना अपने आप आपके नोट्स ना अपडेट होते रहेंगे, आप खुद ही लगेगा अरे यार मुझे तो ये चीज आती है, या ये तो मैं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए थी, मैंने ये गलत लिख दिया, या ये ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो रेगुलरली रिवाइज करने से ना आपको आंसर्स अपने आप याद होने लगेंगे। ओके, और अभी तो आप लोगों के एग्जाम्स बहुत करीब है, तो आई जस्ट होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और ये जो कुछ टिप्स है ये आपको हेल्प करेंगे। ओके, एंड लास्टली आई जस्ट से कि टेक केयर एंड just ace your exams. Okay? Good luck.